बेशर्मी एक ऐसा शब्द है जिसे बीजेपी की राजनीति में फिट कर देना चाहिए। बीजेपी जहां होगी बेशर्मी जरूर होगी। उसके नेता जहां भी होंगे उनमें से ज़्यादा के पास शर्म तो होगी नहीं। अब देखिए, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बिना कुछ पहने टीवी डिबेट पे बैठ गए और वो जस्टिफाई करते हैं, क्या घर में आप या हम इस अंदाज में नहीं रहते हैं? लेकिन घर वाले लोग टीवी डिबेट में लाइव थोड़ी ना आते हैं भाटिया साहब। क्या सड़कों पर हम लोग बेधड़क कच्चा बनियान पहनकर घूम सकते हैं? खैर, गौरव भाटिया के लिए सामान्य बात है, क्या किया जा सकता है। लेकिन इस बड़ी बेशर्मी की सीमा तो गौरव भाटिया की बीजेपी ने पार ही कर दी, वो भी गुजरात में। सही सुना आपने, मोदी शाह के गुजरात में बीजेपी ने बेशर्मी की सारी सीमाएं पार कर दी। और पार कर दी तो कहीं ना कहीं मोदी शाह की सहमति से तो ऐसा हुआ होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी भारत में एक ऐसी पार्टी है जिसके सामने भारत की सभी पार्टियां चंदा पाने के मामले में बोनी है। दूर दूर तक ये सभी पार्टियां कहीं नहीं ठहरती हैं। बीजेपी को हर पार्टी से चंदा मिलता है। बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा वसूलती है। कई बार ये खुलासा हो चुका है। आपके जहन में ये सवाल कई बार आए होंगे, आखिर बीजेपी वसूल की गई रकम का इस्तेमाल कहाँ करती है? तो जाहिर सी बात है, जवाब भी होगा आपके पास। चुनाव जीतने में वो इसका इस्तेमाल करती है। ये कॉमन जवाब है। 100 में से 90 लोग तो यही जवाब देंगे। लेकिन इससे आगे सवाल ये भी है, कॉरपोरेट हो चुकी बीजेपी, मुकेश अंबानी अडानी की तरह अरबों रुपए की कंपनी बीजेपी अपने कर्मचारी अधिकारी रूपी कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं का ख्याल किस तरह से रखती है? क्या कुछ ऐसा है कि काम के हैं तो आप माला माल हो जाएंगे, काम के नहीं रहे तो आपको कोई नहीं पूछेगा? अपनी जिम्मेदारी आपको खुद संभालनी होगी। दोस्तों, गुजरात में बीजेपी ने जो किया उससे तो यही लगता है कि बीजेपी में बेशर्मी चरम पर है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि अब बीजेपी वाले तो कहने लगे बीजेपी तो अब अपनी रही ही नहीं। अब वो पूर्व मुख्यमंत्री इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जहां भी होंगे उनकी अगर इस वाक्य पर नज़र पड़ी होगी तो वो यही कह रहे होंगे, इस पार्टी में रहकर तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर साल बर्बाद कर दिए। बीजेपी पार्टी नहीं, सिर्फ एक मशीन है जो इमोशन पर सिचुएशन को साधने में विश्वास रखती है। दरअसल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अहमदाबाद जहाज हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद गुजरात में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब चूंकि रूपाणी मुख्यमंत्री रह चुके थे तो उनकी अंतिम यात्रा सम्मान पूर्वक निकालने की व्यवस्था की गई। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। खबर ही ऐसी है दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से भाजपा ने इनकार कर दिया है। बीजेपी की ओर से कहा गया कि अंतिम संस्कार में खर्च हुए 20 से 25 लाख रुपए रूपाणी परिवार देगा। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिव्य भास्कर के सूत्रों के मुताबिक अंतिम यात्रा के दौरान फूल, टेंट और अन्य व्यवस्था करने वाले व्यापारी जुलाई में रूपाणी के घर गए और परिवार से पैसा मांगे थे। परिवार को जब पता चला कि पार्टी की ओर से भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें झटका लगा। हालांकि उन्होंने पैसे चुका दिए। दिव्य भास्कर को रूपाणी के पारिवारिक मित्र ने बताया, पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी का ऐसा रवैया बेहद ही तकलीफदेह और बेदर्दी भरा है। पार्टी ने पहले कोई सूचना नहीं दी थी। वहीं इस मामले में सौराष्ट्र के 2 बड़े नेता हस्तक्षेप कर चुके हैं। उन्होंने मध्यस्थता करके स्थिति को शांत करने की कोशिश की है। विजय रूपाणी का निधन 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में हुआ था। रूपाणी का 16 जून को राजकोट में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। रूपाणी परिवार के करीबी लोगों ने बताया कि विजय रूपाणी ने अपना पूरा जीवन भाजपा और समाज की सेवा को समर्पित किया था। ऐसे में उनकी अंतिम यात्रा का खर्च उठाने से पार्टी का पीछे हटना परिवार के लिए बेहद दुखद रहा। परिवार का कहना है कि उन्हें पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पार्टी का ये रवैया इंसानियत और सम्मान के नज़रिए से
ठीक नहीं माना जा सकता। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एयर इंडिया क्रैश में विजय रूपाणी जी की दुखद मौत हो गई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखद यह है कि अंतिम संस्कार में जो 25 लाख रुपए खर्च आया, बीजेपी ने बिल भुगतान करने से मना कर दिया। कहा परिवार से वसूलो, जो अपनों के ना हुए वो आपके क्या खाक होंगे। तो क्या माना जाए, जिस विजय रूपाणी ने जिंदगी भर बीजेपी के लिए सब कुछ दिया, लेकिन अंतिम समय में वही पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई। अंतिम संस्कार का 25 लाख का खर्च परिवार पर थोप दिया गया। क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान तक नहीं कर सकी? देखा जाए तो ये इंसानियत और सम्मान के हर मानक पर शर्मनाक है। जिंदा रहते नेताओं और कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करो, कुर्सी के लिए उनकी निष्ठा, समय और ऊर्जा निचोड़ लो और मरने के बाद अंतिम संस्कार तक से किनारा कर लो। मोदी के चुनावी इवेंट्स, प्रोपोगंडा और प्रचार पर हजारों करोड़ खर्च कर सकती है, लेकिन अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार के लिए 25 लाख रुपए नहीं दे सकती। सोचिए और समझिए बीजेपी क्या है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिंदगी भर पार्टी को खून पसीना देने वाले रूपाणी जी मृत्यु के बाद भाजपा के लिए सिर्फ बिल बन गए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री का अंतिम संस्कार कराने से पीछे हट गई। 25 लाख का बिल सीधे परिवार को भेज दिया। ये घटना बताती है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं और नेताओं की औकात क्या है। सोचिए दोस्त, अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी अगर ऐसा कर सकती है तो फिर अंधभक्ति करने वालों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। रूपाणी के अंतिम संस्कार पर 25 लाख रुपए खर्च हुए। जब बिल बीजेपी के पास पहुंचा तो जवाब मिला, ये बिल हम नहीं देंगे, परिवार चुकाएगा। सत्ता के मेले में रिश्ते बिक जाते हैं, औरों की बारी क्या, अपनों को ही ठुकरा जाते हैं। परिवार ने कहा, रूपाणी ने अपना पूरा जीवन पार्टी और समाज की सेवा में खपाया, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये रवैया इंसानियत और सम्मान की हत्या है। जो अपने नेता की आखिरी यात्रा में भी कंधा ना दे सके, वो जनता का दर्द क्या समझेंगे। विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार 16 जून को राजकोट में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया था। इस दौरान लाखों लोगों की भीड़ और भाजपा के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में लगभग 6 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा निकाली गई थी। अंतिम यात्रा के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। राजकोट और आसपास के जिलों के हजारों लोग उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद रूपाणी परिवार से ऐसा व्यवहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं और से लेकर नेताओं को अपनी पार्टी पर गौर एक बार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, विजय रूपाणी 2016 में आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2017 में विधानसभा चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बने। 2021 में उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया था, जिसे राजनीतिक जगत में चौंकाने वाला कदम माना गया था। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।